हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड के उन गांवों की जहां विकास की नई तस्वीर उभर रही है और इस बदलाव के केंद्र में है उत्तराखंड पंचायती राज विभाग। नमस्कार, मैं हूं स्मिता सिंह और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में जहां बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, वहां पंचायतों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि पंचायती राज विभाग ने सुशासन, पारदर्शिता और जन भागीदारी को मजबूत करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। आज राज्य के गांवों में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बन रही, बल्कि उनका जमीनी स्तर पर प्रभाव भी साफ दिखाई दे रहा है। गांवों में बेहतर सड़कें, स्वच्छता, जल संरक्षण, डिजिटल सेवाएं और बढ़ते हुए रोजगार के अवसर, ये सब मिलकर एक नए उत्तराखंड की तस्वीर पेश कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों के पीछे एक मजबूत प्रशासनिक नेतृत्व भी है। पंचायती राज विभाग की निदेशक निधि यादव ने अपने कुशल नेतृत्व, पारदर्शी कार्यशैली और नवाचारों के माध्यम से विभाग को एक नई दिशा दी है। निधि यादव ने विभाग में तकनीक के उपयोग, मॉनिटरिंग सिस्टम और जवाबदेही को प्राथमिकता दी है, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन तेज और प्रभावी हुआ है। उनके नेतृत्व में विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि योजनाओं का लाभ सीधे गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। अगर हम योजनाओं की बात करें तो उत्तराखंड में कई ऐसी पहले लागू की गई हैं जो सुशासन का उदाहरण बन चुकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वामित्व स्कीम की। इस योजना के तहत गांवों में ड्रोन सर्वे के जरिए संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को उनकी जमीन का स्वामित्व प्रमाण मिल रहा है और वर्षों से चल रहे भूमि विवादों में कमी आई है। इसके अलावा ई ग्राम स्वराज पोर्टल ने पंचायत प्रशासन को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव किया है। अब पंचायतों का बजट, योजनाएं और खर्च ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ी हैं। एक और महत्वपूर्ण पहल है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान यानी GPDP। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत खुद को अपने गांव के विकास की रूपरेखा तैयार करती है। इससे विकास योजनाएं स्थानीय जरूरतों के अनुसार बनती है और लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। जल संरक्षण की दिशा में अमृत सरोवर मिशन के तहत गांवों में तालाबों का निर्माण और पुनर्जीवन किया गया है। इससे न सिर्फ जल संकट कम हुआ है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है। इसके अलावा गांवों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का स्तर काफी बेहतर हुआ है। राज्य सरकार पंचायती राज विभाग का फोकस केवल योजनाएं लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी है। यही कारण है कि पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। निधि यादव के नेतृत्व में विभाग ने पंचायत प्रतिनिधियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने, उन्हें नई तकनीकों से जोड़ने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज उत्तराखंड के कई गांव ऐसे हैं जहां पंचायतों ने खुद पहल करते हुए स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण, महिला स्वयं सहायता समूह और स्थानीय रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा दिया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसी तरह से पंचायतों को सशक्त किया जाता है तो उत्तराखंड के गांव आने वाले समय में आत्मनिर्भर और मॉडल गांव के रूप में उभर सकते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि निधि यादव के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग ने सुशासन की दिशा में एक मजबूत मिसाल पेश की है, जहां पारदर्शिता है, जवाबदेही है और सबसे महत्वपूर्ण जनता की भागीदारी है। देवभूमि उत्तराखंड आज सिर्फ अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं बल्कि गांव में हो रहे इस सकारात्मक बदलाव के लिए भी पहचाना जा रहा है। आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि पंचायती राज विभाग के प्रयास राज्य के ग्रामीण विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और सुशासन का यह मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं स्मिता सिंह और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। नमस्कार।